भारत एक कृषि प्रधान देश, ये टैगलाइन हम सबने सुनी है और ये हमारी शान भी है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि हमारी थाली का खाना, हमारे किसानों की मेहनत, सब कुछ एक ऐसे धागे से बंधा है जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं। ये सिर्फ खेती की बात नहीं है, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट है जो हमारे खेतों से शुरू हो रहा है। आज हम उस 60% की चौंकाने वाली सच्चाई को खोलकर रख देंगे। एक ऐसा आंकड़ा जो दिखाता है कि भारत की कृषि विदेशी ताकतों पर कितनी ज्यादा निर्भर है। सवाल बहुत सीधा और चुभने वाला है। हम एक कृषि प्रधान देश अपने ही किसानों को खाद क्यों नहीं दे सकते? ये जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। सोचिए, हम दुनिया में खाद के दूसरे सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, फिर भी अपनी सबसे बुनियादी जरूरत के लिए दूसरों की तरफ क्यों देख रहे हैं? चलिए, इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। हमारी कहानी शुरू होती है हरित क्रांति से, एक ऐसा कदम जिसने भारत को भूखमरी से तो बचाया, लेकिन अनजाने में ही हमें एक नए तरह के जाल में फंसा दिया। याद कीजिए हरित क्रांति का दौर। इसने हमें अकाल से बचाया, हमारी पैदावार को आसमान पर पहुंचा दिया। वो वाकई एक चमत्कार था, लेकिन हर चमत्कार की एक कीमत होती है। हमने अपनी जमीन से इतना कुछ मांगा कि आज हमारी मिट्टी थक चुकी है, उसकी जान निकल रही है। और इस थकी हुई मिट्टी को जिंदा रखने के लिए हम रासायनिक खादों के आदी हो गए हैं, एक ऐसी लत जिसकी सप्लाई लाइन हजारों मील दूर से आती है। तो ये निर्भरता असल में है कितनी गहरी? चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस समस्या के पैमाने को बिल्कुल साफ कर देंगे। और याद रखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारी कमजोरी का आईना है। 60%। इस नंबर को जहन में बिठा लीजिए। हमारे खेतों में इस्तेमाल होने वाली हर 10 में से 6 बोरी डीएपी खाद, जो पौधों की जड़ों और उनके विकास के लिए बेहद जरूरी है, वो विदेश से आती है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे आधे से ज्यादा किसान विदेशी सरकारों और कंपनियों के रहमो करम पर जी रहे हैं। और अब इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा। पोटैश के मामले में ये आंकड़ा है पूरे 100%। जी हाँ, 100%। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में पोटैश का एक दाना भी नहीं बनता। हर एक बोरी विदेश से आती है। ये सिर्फ एक कमजोर कड़ी नहीं है, ये हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम की अकिलीज हील है, सबसे बड़ी कमजोरी। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। पोटाश के लिए हम पूरी तरह से, डीएपी के लिए आधे से ज्यादा, और यहाँ तक कि यूरिया, जिसे हम खुद सबसे ज्यादा बनाते हैं, उसके लिए भी हम आयात पर निर्भर हैं। ये एक बहुत बड़ा संकट है जो हमारी खेती के हर पहलू को छू रहा है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस जाल में फंसे कैसे? देखिए, इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, हमारी जमीन में ही पोटाश और फॉस्फेट जैसे जरूरी मिनरल्स की भारी कमी है। दूसरा, यूरिया बनाने के लिए जो नेचुरल गैस चाहिए वो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है। और तीसरा, हमारी बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए खाद की जरूरत लगातार बढ़ रही है। ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म है। अब हम इस पूरी कहानी के सबसे पेचीदा हिस्से में आते हैं, भू राजनीति का चक्रव्यूह। यहाँ भारत का किसान अनजाने में ही एक ग्लोबल शतरंज का मोहरा बन जाता है, जहाँ दुनिया के किसी भी कोने में हुई एक भी गलत चाल का सीधा असर उसकी फसल पर पड़ता है। रूस, चीन, मोरक्को, कनाडा, ये सिर्फ देशों के नाम नहीं हैं, ये हमारी खाद्य सुरक्षा की लाइफलाइंस हैं। हमारी खेती इन देशों की राजनीतिक स्थिरता और उनके साथ हमारे संबंधों पर टिकी है। ये एक ऐसा नाजुक ग्लोबल जाल है जहां एक भी धागा टूटने का मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा संकट हो सकता है। और ये ढांचा देखिए बार बार हिलता है। जब रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी तो भारत में खाद के दाम आसमान छूने लगे। जब चीन ने अपना निर्यात रोका तो भारत में सप्लाई कम हो गई। और जब लाल सागर में जहाज़ों पर हमले हुए तो भारत तक खाद पहुंचने में देरी हुई और लागत बढ़ गई। सोचिए, ये सब घटनाएं हजारों मील दूर हुईं, लेकिन इनका असर सीधे हमारे किसान की जेब पर पड़ा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट और लाल सागर जैसे रास्ते हमारी खाद सप्लाई की धमनियों की तरह हैं, हमारी आर्टरीज की तरह। जब भी इन इलाकों में टेंशन बढ़ती है, ये रास्ते चौक पॉइंट बन जाते हैं, जहां एक छोटी सी भी गड़बड़ी भारत की पूरी कृषि सप्लाई चेन को ठप कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल खतरा है जिससे हम लगातार जूझ रहे हैं। तो ये जो ग्लोबल शतरंज की बिसात है, इसका ज़मीनी हकीकत पर क्या असर होता है? इसका असर सीधे हमारे किसानों की जेब, हमारी मिट्टी की सेहत और देश के खजाने पर पड़ता है।
ये एक ऐसा संकट है जो सीमाओं को पार कर हमारे खेतों तक पहुंच चुका है। इस निर्भरता का असर चार तरफा है। पहला, सीधा बोझ किसान पर पड़ता है, जो हर अंतर्राष्ट्रीय संकट के साथ बढ़ती कीमतों से जूझता है। दूसरा, देश के खजाने पर भारी दबाव पड़ता है। सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ खाद सब्सिडी पर खर्च करने पड़ते हैं। तीसरा, हमारी मिट्टी का दम घुट रहा है। और आखिर में ये सब मिलकर हमारी खाद्य सुरक्षा की नींव को ही खोखला कर रहा है। विडंबना देखिए, जिस हरित क्रांति ने हमें भूखमरी से बचाया था, उसी के एक साइड इफेक्ट ने आज हमें इस संकट में डाल दिया है। रासायनिक खादों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने हमारी मिट्टी की जान ले ली है। ये एक साफ चेतावनी है। हमें बदलना होगा, वरना हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति, अपनी जमीन, खो देंगे। तो क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये संकट एक अवसर भी है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का, अपनी कृषि को फिर से मजबूत बनाने का। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, समाधान के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम हो रहा है। एक तरफ आत्मनिर्भर भारत के तहत बंद पड़े घरेलू कारखानों को फिर से शुरू किया जा रहा है, ताकि यूरिया के लिए हमें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। दूसरी तरफ हम सिर्फ 1 या 2 देशों पर डिपेंडेंट रहने के बजाय कई देशों के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कर रहे हैं। और सबसे मजेदार, हम नैनो यूरिया जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी को भी अपना रहे हैं। आखिर में ये 2 रास्तों का सवाल है। एक रास्ता हमें विदेशी निर्भरता, बढ़ती लागत और खराब होती मिट्टी की ओर ले जाता है। दूसरा रास्ता हमें आत्मनिर्भरता, कम लागत और एक स्वस्थ पर्यावरण की ओर ले जाता है। ये एक साफ विकल्प है जो न केवल हमारी कृषि बल्कि हमारे भविष्य को भी आकार देगा। और इस बदलाव की असली चाबी हमारे किसानों के हाथ में है। पहला कदम, सॉइल हेल्थ कार्ड से अपनी मिट्टी को जानें, समझें कि उसे आखिर चाहिए क्या। दूसरा, अपनी जड़ों की ओर लौटे, पारंपरिक खादों को अपनाएं जो मिट्टी को जीवन देती हैं। और तीसरा, नैनो यूरिया जैसी नई तकनीक का लाभ उठाएं जो कम भी लगते हैं और सस्ते भी हैं। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। तो भारत की कृषि आज एक दोराहे पर खड़ी है। एक रास्ता हमें विदेशी निर्भरता और अनिश्चितता की ओर ले जाता है, दूसरा रास्ता आत्मनिर्भरता और एक सस्टेनेबल भविष्य की ओर। सवाल ये नहीं है कि क्या हम ये बदलाव कर सकते हैं, बल्कि ये है कि क्या हम इसे न करने का जोखिम उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DBUP इंडिया।